देश में किसानों की आय में वृद्धि करने के लिए भारत सरकार लंबे समय से कई योजनाओं का संचालन करती आ रही। प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना भी इन्हीं योजनाओं में से एक है। भारत सरकार किसान के लिए चलाई जा रही एक बेहद महत्वाकांक्षी स्कीम है। इस योजना के अंतर्गत सरकार हर साल किसानों को 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान कर रही। 6,000 रुपये की इस आर्थिक सहायता को हर साल 3 किस्तों के रूप में जारी किया जाता है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की इस साल के अंत में भारत आने के लिए इच्छुक है। इसके लिए यूक्रेनी राजनयिकों की टीम ने भारत से संपर्क भी किया है। इस प्रस्तावित यात्रा को लेकर चर्चा फिलहाल शुरुआती दौरे में है। अगर ये यात्रा सफल होती है तो दोनों देशों के संबंध में यह एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा। पिछले साल यूक्रेन में संघर्ष शुरू होने के बाद किसी यूक्रेनी राष्ट्रपति को भारत की पहली यात्रा होगी। पाकिस्तान में शुक्रवार को 2 जगहों पर 2 ब्लास्ट हुए। पहला धमाका बालूचिस्तान के मस्तूंग शहर में एक मस्जिद के पास हुआ। यह आत्मघाती हमला था। न्यूज एजेंसी एनआई के मुताबिक इसमें एक डीएसपी समेत 52 लोगों की मौत हो गई, जबकि 92 लोग घायल हुए। हमले के वक्त लोग ईद मिलादुन नबी के जुलूस के लिए इकट्ठा हो रहे थे। और साथ ही साथ आपको बता दें, दूसरा धमाका खैबर पख्तूनख्वा के हंगू शहर की मस्जिद में हुआ। हाल ही में बिहार की राजनीति में फिर से भूचाल आने की खबर आई। अचानक से यह खबर दौड़ने लगी। नीतीश कुमार एक बार फिर पाला बदलकर एनडीए के साथ जा सकते हैं। इसका ट्रिगर बना नीतीश कुमार द्वारा भाजपा के वैचारिक पितृ पुरुष दीनदयाल उपाध्याय की मूर्ति पर माल्यार्पण। इससे पहले नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन द्वारा 12 एंकर्स के बहिष्कार पर भी अपनी अलग राय दी थी। पिछले हफ्ते तेजस्वी के साथ की उनकी देहभाषी यानी बॉडी लैंग्वेज भी सहजता की नहीं थी। इंडिया गठबंधन में शामिल कांग्रेस और आरएलडी जैसे पार्टियां जहां अभी तक बैठक भी नहीं कर पाई, वहीं दूसरी ओर सपा ने अपनी सीट तय करनी शुरू कर दी। यह गठबंधन धर्म के खिलाफ कहा जा सकता है, लेकिन सपा बिना किसी दबाव के चुनावी तैयारी में बाकी सहयोगियों से काफी आगे निकल चुके हैं। दबाव गठबंधन के अंदर से हो या बीजेपी जैसे विपक्षी पार्टी का, सपा अब इससे ऊपर उठकर लोकसभा चुनाव की तैयारी में लगी है। सूत्र बता रहे कि पार्टी 60 सीटों पर तैयारी कर रही है। मणिपुर में शांति कायम करने की तमाम कोशिश मानो विफल हो चुकी है। मई महीने में शुरू हुई हिंसा आज भी जारी है। हजारों की संख्या में सैन्य बल तैनात है। पैरामिलिट्री से लेकर रैपिड एक्शन फोर्स तक के जवान राज्य में भेजे गए हैं, लेकिन कथित रूप से हालात में कोई सुधार नहीं हुआ है। इस बीच केंद्र सरकार ने कुछ चुनिंदा अधिकारी पर भरोसा जताया और उन्हें मणिपुर में हालात को काबू करने के लिए नियुक्त किया है। सरकार मणिपुर में जिलेवार सैन्य टुकड़ी को जिम्मेदार सौंपने वाली है। पंजाब के अमृतसर में अपनी विभिन्न मांगों को लेकर किसानों का रेल रोको प्रदर्शन आज दूसरे दिन भी जारी है। किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के बैनर तले किए जा रहे इस प्रदर्शन में भारी संख्या में किसान मजदूर शामिल हुए। हाथों में बैनर लिए सभी किसान रेलवे ट्रैक पर बैठकर धरना दे रहे और सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी कर रहे हैं। किसानों के इस प्रदर्शन में ट्रेनों की आवाजाही पर ब्रेक लग गया है। बागेश्वर धाम के आचार्य पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने एक सवाल का जवाब देते हुए कहा, चुनाव बाबाओं से नहीं जीतना है। दरअसल उनसे सवाल पूछा गया था कि नेताओं को ऐसा क्या करना चाहिए कि जिससे वो चुनाव जीत सके, तो उन्होंने कहा कि नेताओं को बाबाओं से चुनाव नहीं जीतना है। अगर वे लोग जनता को ही बाबा मान ले तो चुनाव जीत जाएंगे। दिल्ली में सर्दियों में होने वाले प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए दिल्ली सरकार ने विंटर एक्शन प्लान बनाया। इस विंटर प्लान को जारी करते हुए सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा, दिल्ली में पिछले 8 साल में प्रदूषण में कमी आई है। देश में कई बड़े शहरों के मुकाबले दिल्ली में प्रदूषण का लेवल काफी कम है। अरविंद केजरीवाल ने बताया, 2014 से अब तक दिल्ली का 30% प्रदूषण घटा है। तृणमूल कांग्रेस के नेता और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी विवादों के घेरे में स्कूल भर्ती घोटाले के संबंध में प्रवर्तन निदेशालय ने उन्हें तलब किया है। इस मामले में पूछताछ के लिए बनर्जी को 3 अक्टूबर को पेश होने के आदेश भी दिए, लेकिन ईडी द्वारा तलब किए जाने के एक दिन बाद ही उन्होंने कहा है कि वह 3 अक्टूबर को नई दिल्ली में पार्टी द्वारा आयोजित विरोध प्रदर्शन में शामिल होंगे। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले राष्ट्रीय लोकदल ने उत्तर प्रदेश संगठन का ऐलान कर दिया। प्रदेश अध्यक्ष रामशीष राय ने 1 साल के बाद अपनी टीम का गठन किया, जिसमें 12 उपाध्यक्ष, 30 महासचिव और 30 सचिव, 31 कार्यकारिणी सदस्य बनाए हैं। जयंत चौधरी ने प्रदेश संगठन के जरिए सियासी समीकरण साधने की कवायद की है। पश्चिमी यूपी में जाट मुस्लिम कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश की है, तो पूर्वांचल और सेंट्रल यूपी में कुर्मी ब्राह्मण को तवज्जो दी है। बॉक्स ऑफिस पर बीते दिन फुकरे 3 द वैक्सीन वार, चंद्रमुखी 2 के साथ स्कंदा 2 रिलीज हुई है। इसके अलावा जवान और गदर 2 की कमाई पिछले कई हफ्तों से जारी है, लेकिन इन सबसे पहले ही दिन जबरदस्त ओपनिंग के साथ राम पैथनीन और श्री लाला स्टारर स्कंदा ने बाजी मार ली है और अपने नाम एक अच्छा ओपनिंग कलेक्शन पहले दिन कर लिया है, जो कि इस वीकेंड पर बॉलीवुड ही नहीं साउथ की फिल्मों पर भी भारी पड़ सकता है।
प्रदूषण की समस्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, जिस कारण लोगों को सांस लेने में काफ़ी दिक्कतें का सामना करना पड़ रहा है। वायु प्रदूषण की वजह सिर्फ सांस की बीमारी नहीं, इसके अलावा कई प्रकार की खतरनाक बीमारी बढ़ रही है। वायु प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए गुरुग्राम हरियाणा के जिला प्रशासन ने पटाखा और उसके उपयोग पर भी रोक लगा दिया है। जिला प्रशासन निशांत कुमार ने कहा है कि जिले में सभी पटाखों को निर्माण, बिक्री, उपयोग पर 1 नवंबर 2023 से 31 जनवरी 2024 तक रोक लगा दी गई। केंद्रीय मंत्री जनरल डॉक्टर वीके सिंह ने शुक्रवार को पीओके को लेकर बड़ा बयान दिया है। साथ ही उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ बड़ा हमला बोला। जनरल डॉक्टर वीके सिंह ने पीओके पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि पाकिस्तान में अपने ही लोगों के खिलाफ कई ताकतें खड़ी हो गई। एक दिन भारत में अपने आप पीओके शामिल हो जाएगा। पीओके को लेकर केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने आगे कहा है कि जिस तरह से पाकिस्तान में चीजें चल रही, जिस तरह से पाकिस्तान में विभिन्न ताकतें अपने ही लोगों के खिलाफ खड़ी हो गई, बहुत ही शर्मिंदगी की बात है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता मीडिया ब्रीफिंग शहजाद एंड ने पार्टी मुख्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वहां उन्होंने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राजस्थान की लाल डायरी के विषय में आप सभी को पता है। ये लाल डायरी है राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के काले कारनामों और भ्रष्टाचार की। शहजाद ने कहा कि आज मैं एक ब्लैक डिजिटल डायरी लेकर आया हूँ, जिस प्रकार राजस्थान की कानून व्यवस्था को 4.5 साल में अशोक गहलोत जी के सरकार द्वारा ध्वस्त किया गया, वो सब इसमें दर्ज है। महिला आरक्षण बिल पास होने के बाद देश की संसद में इसे लेकर नई बहस शुरू हो गई। यूपी में भी अब महिलाओं को नए बिजली कनेक्शन लेने में छूट लेने की मांग उठ रही है। इसके तहत कहा जा रहा है कि नए कनेक्शन लेने पर जमा की गई राशि में ग्रामीण महिलाओं को 33% और शहरी महिलाओं को 15% की छूट दी जाएगी। इसे लेकर राज्य उपभोक्ता परिषद से लेकर विद्युत नियामक आयोग तक के प्रस्ताव को दाखिल किया गया है। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने संगरूर के गांव को लाइब्रेरी की सौगात दी है। संगरूर के 12 गांव में कुल 28 पुस्तकालय 8.4 करोड़ रुपए की लागत से बनाए जाएंगे। सीएम मान ने धुरी के गांव धनौरी वाकला में लाइब्रेरी का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने स्कूली बच्चों से बातचीत भी की। गाँव में लाइब्रेरी की शुरुआत का यह पहला चरण है, जबकि पंजाब सरकार अलग अलग चरणों में विभिन्न जिलों के गाँव में लाइब्रेरी स्थापित करने पर विचार कर रही है। इस्कॉन पर गायों को कसाईयों के हाथों बेचने का आरोप लगाने के बाद अब बीजेपी सांसद मेनका गांधी की मुश्किलें बढ़ने वाली है। इस्कॉन ने मेनका गांधी को 100 करोड़ की मानहानि का नोटिस भेजा है। इस्कॉन कोलकाता के उपाध्यक्ष रामधरन दास ने कहा, मेनका गांधी की टिप्पणी बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। दुनिया भर में हमारे वक्त बहुत आहत है, उनमें भी खिलाफ 100 करोड़ रुपए की मानहानि की कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं। हमने आज उन्हें नोटिस भेजा है। 2000 रुपये के नोट को बदलने या एक्सचेंज करने की आखिरी तारीख को आगे बढ़ाने के आसार है। खबर है कि इसके लिए नई डेडलाइन अब 30 सितंबर 2023 से बढ़कर अब अक्टूबर के आखिर तक किया जा सकता है। मनी कंट्रोल की खबर है कि मुताबिक एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, भारतीय रिजर्व बैंक बैंकों को 2000 रुपये के नोट वापस करने के लिए अक्टूबर के आखिरी तारीख तक का ये समय दे सकता है। अधिकारी ऐसा लगता है कि RBI 2000 रुपये के नोट को जमा करने और बदलने 2000 रुपये नोट की तारीख कम से कम 1 महीने के लिए बढ़ा देगा।